नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे इंडियन नेवी के नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स के बारे में, जिसके लिए एक टेंडर भी जारी किया गया है और ये जॉइंट स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल के तहत बनना है और इसके अंदर इंडियन कंपनीज भी होंगी, फॉरेन कंपनीज भी होंगी। ये 21,000 करोड़ का प्लान है, इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अभी दोस्तों जो न्यूज आ रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि प्राइवेट सेक्टर ये चाहता है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को 21,000 करोड़ के नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर प्रोजेक्ट से बाहर रखा जाए। इसका कारण उन्होंने ये बताया है कि एक तो ये गवर्नमेंट फंडेड इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करती है, दूसरा इसे जो बाकी बहुत ज्यादा ऑर्डर मिले हुए हैं उन्हीं का पैसा ये इस प्रोजेक्ट के अंदर लगा के हमारे से ज्यादा एडवांटेज लेके जा सकती है। और ये बात दोस्तों कंपनीज ने उस क्वेश्चन के आंसर में कही जब उनसे ये कहा गया कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने मई मंथ के अंदर HAL को भी इस कंपटीशन में अलाउ करने के लिए कहा है, और जो कि ET के अनुसार प्राइवेट सेक्टर के लिए रिजर्व्ड है। और उन्होंने ये भी कहा कि स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज की मोनोपोली है और इसे ब्रोक करना चाहिए, इसे रोकना चाहिए और एक लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए ताकि सारे बिडर एक ही तरह के हो और वे एक ही जैसा कंपटीशन एक दूसरे को दे सके। और आपको दोस्तों ये भी बता दें, इसके अंदर 4 इंडियन कंपनीज हिस्सा ले रही हैं: भारत फोर्ज, टाटा एरोस्पेस डिफेंस, महिंद्रा डिफेंस सिस्टम और अडानी डिफेंस। ये 111 नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर के अंडर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल के तहत कोलैबोरेशन करेंगी किसी भी फॉरेन टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर के साथ में। और मई के अंदर इसके अंदर डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा था कि क्या इसके अंदर एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी है, यानी केवल इंडिया के लिए ही नहीं, क्या हेलीकॉप्टर जो बनेंगे उनको एक्सपोर्ट किया जा सकता है, इसके बारे में भी बताएं। और HAL को भी इसके अंदर एक चांस मिलना चाहिए। और दोस्तों ये माना जा रहा है कि HAL का नाम इसलिए लिया गया था कि एक इंडिजिनियसली पूरी तरह से नेवल वर्जन का हेलीकॉप्टर तैयार होना चाहिए और उसके कई प्रोटोटाइप तैयार करवा के इवैल्यूएशन होना चाहिए और ये सारा काम 3 साल के अंदर पूरा कर लिया जाना चाहिए। और प्राइवेट कंपनीज का ये भी कहना है कि इतने सालों के अंदर इंडिया ने एक ही बड़ी एरोस्पेस कंपनी तैयार की है और वो है HAL, और इसीलिए उसकी मोनोपोली भी है। और इंडिया को चाहिए कि एक हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए जैसा फॉरेन्स के अंदर होता है, और उसी तरह से यहाँ उसके कंपटीशन में और भी कंपनीज खड़ी करनी चाहिए। और दोस्तों ये भी सजेशन दिए जा रहे थे कि HAL के अलावा एक प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी एक मैन्युफैक्चरिंग लाइन होनी चाहिए जहां से ग्लोबल सप्लाई चेन शुरू की जाए और एक्सपोर्ट भी शुरू हो जाए इन हेलीकॉप्टर्स का। और दोस्तों प्राइवेट कंपनीज का यह भी कहना है कि HAL के पास ऑलरेडी 60,000 करोड़ के ऑर्डर हैं और अभी उसे 39,000 करोड़ का और ऑर्डर मिल सकता है LCA तेजस के लिए। और उसके अंदर दोस्तों अभी कामोव के 226 T चॉपर्स को शामिल नहीं किया है, जिसके अंदर आर्मी के लिए हेलीकॉप्टर रशिया के साथ मिलके बनाए जाने हैं। तो ऐसे में उनका ऑर्डर तो ऑलरेडी फुल है। और दोस्तों फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसे फिक्की के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने डिफेंस मिनिस्ट्री को एक लेटर लिखा था जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल के अंदर थोड़ा सा डाइल्यूशन करना चाहिए, यानी इसके नियमों को थोड़ा सा लूज करना चाहिए और प्राइवेट सेक्टर को भी ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर दिए जाने चाहिए क्योंकि वे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। उन्होंने अपनी कैपेसिटीज बिल्ड करना शुरू किया है मेक इन इंडिया प्लान के तहत। ऐसे में अगर उन्हें HAL के साथ कंपटीशन करवाना शुरू कर दिया जाएगा तो ये ठीक बात नहीं होगी। उन्हें अपने अलग से ऑर्डर दिया जाना चाहिए और अलग से compete करने का मौका दिया जाना चाहिए। तो दोस्तों ऐसे में अब देखा जाएगा कि डिफेंस मिनिस्ट्री इसके ऊपर क्या रिस्पॉन्स देती है। धन्यवाद, जय हिंद।